हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रथम साहू रीजनिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं। हमारे दो लेक्चर्स कोडिंग डिकोडिंग के हो चुके हैं, जो कि पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कि उसके दो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की थी उनके ट्रिक्स की। ठीक है, कि कोडिंग डिकोडिंग में कौन सी ट्रिक्स लगती है, हम अल्फाबेट वैल्यू कैसे याद करते हैं या अपोजिट कहते हैं कैसे याद करते हैं उनके। ठीक है, आज हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की, यानी कि टाइप 2 हमारा जो है वो है नंबर कोडिंग का। यानी कि टाइप 2 जो है वो क्या है, नंबर कोडिंग। यानी कि इसमें रिलेशन किससे होगा, नंबर से इसका रिलेशन होगा। ठीक है, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो टाइप 2 यानी कि नंबर कोडिंग का हमारा दे रखा है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ कैट इज इफ कैट इज कोडेड एज 24 एंड सेड इज ऑल्सो कोडेड एज 24 and SAD is also coded as 24, then what is the code for C? तो यानी कि C का कोड हमारा क्या है। ठीक है, करना इसमें कुछ नहीं है, हमें दिख रहा है डायरेक्टली कि लेटर से हमारा नंबर डिकोड किया गया है। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग क्या लगाई गई है कि लेटर्स दे रखे हैं, लेटर से उनका क्या किया गया है, नंबर डिकोड किया गया है, और नंबर में ही हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। नंबर में अगर आंसर निकालना है तो हमें पता होगा कि डायरेक्टली हम जब बात करते हैं लेटर्स की तो उनकी प्लेस वैल्यू नंबरिंग कहाँ आती है, हमारी प्लेस वैल्यू में नंबरिंग आती है। तो प्लेस वैल्यू में हम बात करेंगे तो इन लेटर्स की हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, लिखते हैं कैट, इसका कोड कितना लाना है, 24 लाना है हमें। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। अगर इन सभी को ऐड कर लिया जाए, अगर इन सभी को ऐड कर लिया जाए, 3 + 1 4 + 1 20 कितना आ रहा है, 24। यानी कि 24 आ रहा है और दे कितना रखा है हमें, 24 ही दे रखा है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेम कोड की, अगर इसमें लग रहा है ये, यानी कि एडिंग का फॉर्मूला इसमें लग रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू इनकी ऐड की जा रही है। अगर सेकंड में भी हमारा यही लगता है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड का आंसर निकलेगा, यानी कि सी का आंसर निकलेगा। ठीक है, हम देखते हैं सेड का कोड, यानी कि SAD, यानी कितना निकालना है, 24 निकालना है। एस कितनी प्लेस वैल्यू, 19, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू 4। अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो कितना होगा, 4 और 1 5, और 5 और 19 24, यानी कि 24, और 24 ही हमें दे रखा है। देन हमारा सी का आंसर भी कैसे निकलेगा, इसी टाइप से ही निकलेगा, यानी कि SHE, सी का आंसर। एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8 और ई की प्लेस वैल्यू 5। अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो 8 5 13, 13 और 19 32। ठीक है, क्लियर है, आंसर कितना आएगा, 32। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नंबर कोडिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, और हम स्टार्टिंग भी यहीं से करते हैं, क्योंकि हमारा नंबर कोडिंग का बेसिक यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि हमें प्लेस वैल्यू पता है, लेटर्स पता है, ठीक है, उनके अपोजिट्स पता है। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, डीप इज कोडेड एज इफ डीप इज कोडेड एट 60, इफ deep is coded as 60 and rabbit is coded as rabbit is coded as 100, then what will be the code for hair? यानी कि हमसे हेयर के लिए कोड पूछा है, हेयर के लिए हमसे कोड पूछा है। ठीक है, हम सेम लॉजिक लगाते हैं, सॉल्यूशन अगर इसका निकालेंगे, आंसर इसका निकालें तो आंसर क्या निकलेगा, हम डायरेक्टली इसकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। 60 लाना है हमें, प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5, देन फिर से 5, और पी की हमारी कितनी होती है, 16। हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में एडिंग किया था। ठीक है, ऐड करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन में ऐड करके देखते हैं कि हमारा 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 60 अगर आ रहा है, अगर देखें इनको ऐड करें, 5 और 5 10, 16 4 20, यानी कि 30, यानी कि इनका एडिशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। बट हमें दे कितना रखा है, 60 दे रखा है। अगर 30 का हम डायरेक्टली दुगना कर दें, यानी कि मल्टीपल 2 कर दें, तो हमारा 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, हमारा आ जाएगा। देन अगर सेम कोड ये लगा है, देन रैबिट में भी लगा के देखते हैं। ठीक है, रैबिट यानी कि 100 लाना है हमें।
आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 18, 1, 2, 9 एंड 20। बच्चों क्लियर होना चाहिए कि अगर जब तक हमें प्लेस वैल्यू क्लियरली याद नहीं होंगी, अच्छे से याद नहीं होंगी, तब तक हम नंबर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। ये अगर कर भी लोगे तो उसमें टाइम टेकन बहुत होगा अगर अच्छे से याद नहीं होंगे। तो बेसिकली कहना यही है कि डायरेक्टली प्लेस वैल्यू अपोजिट हमें बहुत क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनको ऐड करके देखते हैं, यानी कि 18 2 20 10 30 30 20 50, यानी कि 50 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 50 आ रहा है। अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है हमारा। ठीक है, 100 आ रहा है। देन हमारे हेयर का कोड भी कैसे निकलेगा, सेम एज ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, हम हेयर का कोड निकालते हैं, HAIR। हेयर, H की प्लेस वैल्यू 8, 1, I की प्लेस वैल्यू 9, R की प्लेस वैल्यू 18। ठीक है, क्लियर है। अब इन सभी को क्या करना है, हमें सभी को प्लस करना है। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 दूनी 36। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कितना आ गया 36। अब 36 आ तो गया आंसर, बट हमें क्या करना है लास्ट में, इसकी मल्टीपल 2 से करनी है, यानी कि 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर हमारा कितना बनेगा 72 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉजिक की बात करें कि यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, देन उनका दुगना कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं अगर दुगना ना करके जो प्लेस वैल्यू हमें ऐड करके आई है उसी में सेम प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, तो तभी तो हमारा 60 आ रहा है। ठीक है, सेम एज 50 आया था हमारा, सेम प्लेस वैल्यू हमने ऐड कर दी, तो जो आंसर आया था देन हमारा कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर 36 आया था हमारा, देन इसमें 36 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 72 आएगा। क्लियर है यहां तक। मोस्टली बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, मेनली इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ ई इज कोडेड एज 5, इफ ई इज कोडेड एज 5 एंड होटल इज कोडेड एज 12, एंड होटल इज कोडेड एज 12, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर लैम्ब। ठीक है, हमसे किसका कोड पूछा है, लैम्ब का कोड हमसे पूछा है कि हमारा लैम्ब का कोड क्या होगा। ठीक है, सेम हम निकाल के देखते हैं, हमें क्या क्या करना है, सॉल्यूशन अगर इसका निकालना है तो सेम हम नंबर्स की बात करेंगे, तो यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए, ई की प्लेस वैल्यू तो कितनी होती है हमारी 5 ही होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमें 5 होती है, और यहाँ पे भी 5 दे रखी है, तो इससे तो क्लियर हो नहीं रहा है कि हाँ आंसर इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेटर दे रखा है और यहाँ पे 4 लेटर दे रखे हैं उनका डिकोड कर रखा है, और यहाँ 5 लेटर दे रखे हैं उनका डिकोड कर रखा है, और 4 लेटर का हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, देन देखते हैं होटल के बारे में, HOTEL, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू अब रखें, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, O की कितनी होती है 15, T की कितनी होती है 20, E की देन 5, और L की कितनी होती है 12 होती है। ठीक है, अब ऐसा क्या करें हम, जो इसमें लैम्प होटल का कोड आ रहा था वो हमें कितना लाना है 12 लाना है। ठीक है, होटल का कोड 12 लाना है हमें। ठीक है, हमने सबसे पहले एडिंग के क्वेश्चन किए थे, इनको ऐड करके देखते हैं। अगर इन सभी को ऐड करें तो कितना आएगा, 12 8 20, 20 20 40, 40 50 और एक 60। ठीक है, यानी कि 60 आ जाएगा। अगर इनका एडिशन करें तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब 60 हमारा 60 से 12 कैसे आ सकता है, 60 से अगर 12 कैसे आ सकता है, अगर हम बात करें, अगर इसको 12 पंजे 60, यानी कि 5 से अगर डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 12 पंजे कितना होगा 12 पंजे 60। अब ये 5 आया कैसे, हम डायरेक्टली ऐसे तो कर नहीं सकते। अगर 5 का लॉजिक देखना है तो हमारा 5 कैसे आया, 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि जो अल्फाबेट दे रखे हैं होटल में, उन्हीं अल्फाबेट से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जितने अल्फाबेट दे रखे हैं उसी से हमने क्या कर देंगे, जो एडिशन करके नंबर आया है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम एज कोड हम कैसे निकालेंगे, लैम्ब का कोड निकालेंगे, LAMB। ठीक है, हमने यहां तो देख लिया कि हाँ ठीक है, लैम्ब का कोड हम निकालने भी जा रहे हैं, कि हमने 5 से डिवाइड कर दिया। क्या ई का कोड 5 आ रहा है, ठीक है, ई का कोड भी 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। यहाँ पे कितने लेटर्स दे रखे हैं, एक लेटर्स दे रखा है, अगर एक से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तभी तो 5 आएगा। क्लियर है, तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जितने लेटर्स दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, देन जितने लेटर्स हैं
उनसे क्या कर दिया, उस प्लेस वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम एज इसमें क्या है, और सेम एज हम लैंप के कोड में करेंगे। एल का कोड कितना होता है 12, ए का होता है 1, एम का 13 एंड बी का 2। ठीक है, अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 1 13, 13 दूनी 26, 27, 28, यानी कितना आ रहा है 28 आ रहा है। बट अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, कितने से कितने लेटर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स दे रखे हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि नंबर कोडिंग कितनी सिंपल है। सिंपल कब है, जब आपको प्लेस वैल्यू हर एक लेटर की क्लियरली पता हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ ही इज कोडेड एज 4 1। ठीक है, हमें दे रखा है इफ ही इज कोडेड एज 4 1 एंड माई इज कोडेड एज 16, my is coded as 16, then what is the code for TO, then what is the code for TO, यानी कि TO के लिए हमारा कोड क्या है। ठीक है, सिंपल है, इसको भी देखते हैं। करने का तरीका हमारा वही रहेगा, H और E कितना लाना है 41 लाना है। H की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, H की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, E की प्लेस वैल्यू होती है 5। ठीक है, 8 और 5, अगर 8 5 की बात करें तो ये क्या हुआ, 8 5 13 नहीं हो रहा है, 8 पंजे 40, 40 प्लस 1 41। अगर सेम एज अगर ये वाला कोड लग रहा है तो माई में भी हमारा कोड यही लगना चाहिए। एम और बाई यानी कितना दे रखा है 16, एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, देन बाई की होती है 25, बट इससे तो आएगा नहीं, यानी कि 8 45, अगर इसकी मल्टीपल करेंगे दोनों लेटर्स के प्लेस वैल्यू की मल्टीपल करेंगे तो बहुत ज्यादा बैठेगा, और उसमें एक ऐड भी करना है, तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, देन 41 हमने अपोजिट पढ़े थे, हम इनके अपोजिट लिख के देखें। एच का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल से। ठीक है, ई का इवन ऑड नंबर से। ठीक है, ये आ गया। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, बी की कितनी होती है 22, ए बी वाली बी या 22 नंबर वाली बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं 41, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, हम सभी में एडिशन करते हुए आ रहे थे, ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले एडिशन का ही हमें थॉट दिमाग में लाना है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 9 2 11, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40 बना रहा है। अगर इनको ऐड करेंगे तो 40 बना रहा है, और हमें दे कितना रखा है 41 दे रखा है। ठीक है, सेम एज हम इसी में इसमें भी यही करेंगे, इनके अपोजिट लिखेंगे। एम का अपोजिट क्या होता है एन, मैन से या मून से। बाई का अपोजिट क्या होता है बॉय, यानी कि बी ओ बाई। ठीक है, बॉय। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू 2, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ रहा है 16, और 16 ही हमें क्या रखा है, दे भी हमें 16 ही रखा है। तो यानी कि टी ओ का भी कोड हमारा कैसे निकलेगा, टी ओ का भी कोड सेम एज ऐसे ही निकलेगा, टी एंड ओ। टी और ओ के अपोजिट, टी का अपोजिट क्या होता है जी, ओ का अपोजिट होता है एल। ठीक है, जी और एल। अगर जी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो जी 7 नेशन से हम याद कर लेंगे। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 7 कितना होगा 19। बस यही हो गया क्या हमारा आंसर, बस यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें ये चारों क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है, नंबर कोडिंग के, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर प्लेस वैल्यू आपको किसी भी लेटर्स की अच्छे से याद है तो डायरेक्टली 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर, और मेन चीज है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चंस हमारा 10 सेकंड के अंदर अंदर आराम से हो जाता है। ठीक है, देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो थोड़ा टिपिकल भी है, और जो कि हमने बताया था कि बॉबल्स का यूज बताया था उसमें, जो हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था तो उसमें बॉबल्स का यूज बताया था कि हम लास्ट में बॉबल्स का यूज करेंगे, तो इसमें हमें बॉबल्स का यूज करना है। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ ए सी एन ई, इफ ए सी एन ई इज कोडेड एट 3729। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए सी एन ई, ए सी एन ई इज कोडेड एज 3729, 3729 and 11, then what is the code for boil। यानी कि डायरेक्टली एक वर्ड दे रखा है और उसके बाद सेकंड वर्ड का हमसे क्या निकाल लिया है, आंसर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर है। सेम लॉजिक अपनाना है हमें। इस सेम लॉजिक का मतलब क्या है कि हमें इसकी प्लेस वैल्यू रखनी है। जो भी लेटर्स हमें दे रखे हैं उसकी हमें क्या रखनी है, प्लेस वैल्यू रखनी है। ए सी एन और ई, ए की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ए की प्लेस वैल्यू की बात करें तो हमारी 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3, ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, देन ई की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 5। ठीक है, देन हमें लाना कितना है, यहाँ पे लाना है 3, 7, 29 और 11, यही तो लाना है हमें। ठीक है, अब ए से हम 3 कैसे ला सकते हैं। अगर ए से 3 की बात करें तो कैसे ला सकते हैं, देन 3 दूनी 6, सी की अगर प्लेस बात करें तो 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इतने बड़े नंबर्स का हम बात करें, 14 दूनी 28 और 1 29 हो रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11 हो रहा है, यहाँ पे 1 दूनी 2 और 1 3, क्लियर हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा मिल गया। सॉल्यूशन कैसे होगा, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें और प्लस 1 कर दें हम तो कितना आएगा, 2 और 1 3, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें सी दे रखा है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 3, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 आ रहा है हमारा। ठीक है, सेम एज कितना दे रखा है, एन प्लेस वैल्यू होती है 14, मल्टीपल कितने से, 2 + 1 यानी कि 14 दूनी 28 और 1 29, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 29 आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर ई की बात करेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू 5, मल्टीपल कितने से करेंगे, 5 दूनी 10 और प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सेम एज हमें क्या निकालना है, बॉयल का भी आंसर ऐसे ही निकालना है, BOIL, BOIL। ठीक है, इसका भी आंसर प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2, 15, 9 और 12। ठीक है, बी की मल्टीप्लाई यानी कि बी दे रखा है, बी की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, देन ओ 15 दे रखा है, मल्टीपल 2 + 1, ठीक है, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31, क्लियर है। ठीक है, देन आई की बात करें, 9 मल्टीपल 2 + 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, देन 12 मल्टीपल 2 + 1 की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि यही आंसर आएगा हमारा। तो आंसर क्या बन जाएगा, BOIL, इसका कोड बनेगा हमारा 5 31 देन 19 देन 25, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या लगेगा हमारा, इसमें जो लेटर दे रखा है, लेटर के नंबर में 2 से मल्टीपल कर दी, यानी कि जो लेटर दे रखा है उसके प्लेस वैल्यू में, उसकी प्लेस वैल्यू में 2 से हमने क्या करी, 2 से तो मल्टीपल कर दी और क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, इफ वर्क इज कोडेड एज, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 16, 4 12 9 16, 4 12 9 16, then what is the code for done, then what is the code for done, यानी कि डन के लिए हमारा कोड
क्या होगा। ठीक है, डन क्लियर का कोड की बात करें तो ठीक है, पहले सबसे वर्क का कोड हमें निकालना पड़ेगा। WORK दे रखा है 4, 12, 9 और 16। ठीक है, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। कोई भी इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, 24 घंटे काम नहीं कर सकता तो कितने घंटे काम करेगा, 23 घंटे काम करेगा। ठीक है, O की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15, देन R की प्लेस वैल्यू होती है 18 एंड K की प्लेस वैल्यू होती है 11। ठीक है, K2 पर्वत से हमारा याद आ गया, K2 पर्वत यानी कि 11 होती है। ठीक है, हमें आंसर निकालना है W से यानी कि 4 लाना है और O से हमारा कितना लाना है 12 लाना है। अगर हम W की बात करें तो यहाँ पे 3 और 2 5 बट है यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 1 6 यानी कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके अपोजिट्स लिखेंगे, यानी कि W का अपोजिट, O का अपोजिट, R का अपोजिट और K का अपोजिट। P R का अपोजिट I, O का अपोजिट L और W का अपोजिट क्या होगा, W का अपोजिट माउंटेन ड्यू से निकल के आएगा, क्या आएगा D। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखो D की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 4 होती है, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। सेम कोड हमारा निकल के आ गया, बिल्कुल क्लियर सेम कोड निकल के आया है। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर्स दे रखे हैं हमें उसके क्या कर दिया, अपोजिट्स लिखे गए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू पुट कर दी गई है डायरेक्टली, बस और कुछ नहीं किया गया। सेम एज डन के कोड में भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे, इसका अपोजिट माउंटेन ड्यू से यानी कि DEW, यानी कि W क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा O का W, L इसका M और इसका इवन ऑड नंबर से B आ जाएगा, WL M और B। ठीक है, अगर इसकी बात करें क्या निकलेगा इसका आंसर, W की प्लेस वैल्यू 23, L की प्लेस वैल्यू 12, देन M की प्लेस वैल्यू 13, देन V की प्लेस वैल्यू 22। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 23, 12, 13 एंड 22। ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ वर्क इज if work is coded as 5692 then what is the code for love, यानी कि लव के लिए हमारा कोड क्या होगा। ठीक है, सेम एज हमें वही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करेंगे हम, WORK दे रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे। प्लेस वैल्यू कितना है 23, 15 देन 18 देन 11, यही दे रखा है। अब 23 से हमें 5 लाना है, 15 से हमें 6 लाना है, 18 से 9 लाना है एंड 11 से हमें कितना लाना है, 11 से लाना है 2। यानी कि 11 से 2 कैसे ला सकते हैं, सबसे सिंपल बताया था, K2 पर्वत 1 और 1 11। ठीक है, अगर इसको 1 + 1 कर दें तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है और कोड भी कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है। ठीक है, अगर R की बात करें 1 + 8 कर दें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 कोड दे रखा है। ठीक है, O की बात करें 1 + 5 कर लें तो 1 + 5 6 कोड हमें दे रखा है। ठीक है, अगर W की बात करें 2 + 3 करेंगे 3 2 5 और 5 कोड हमें दे रखा है। क्लियर है, यानी कि क्या किया गया है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनके जो नंबर्स हैं उनके नंबर्स आपस में ऐड कर दिए गए हैं। तो हम आंसर भी कैसे निकालेंगे, इसी टाइप से निकालेंगे। लव का कोड रखेंगे, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, O की 15 और 22 देन 5। क्लियर है यहां तक। अगर हम बात करें 1 + 2 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया, 1 + 5 कितना आ गया 6 आ गया, देन 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया, देन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 5 दे रखा है। अगर 5 दे रखा है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों नंबर को ऐड किया है क्योंकि डबल वैल्यूज थी हमारे यहाँ पे, यानी कि 2 और 2। यहाँ पे क्या रखा है 5 दे रखा है। अब 5 तो सिंगल है, या तो इसको सिंगल ही लिख दो, या तो सिंगल ही लिख दो। अगर एडिंग करना है तो इसके पहले 0 लगा दो, यानी कि 0 5 और 0 + 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3 6 4 और 5। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हो सकता है, उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है,
ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर हम बात करें नंबर कोडिंग का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन दे रखा है हमें, स्टाफ इज कोडेड एज 14, यानी कि पहला क्वेश्चन मतलब दे रखा है STAFF इज कोडेड एज 14। ठीक है, मैनेजर इज कोडेड एज 34, मैनेजर इज कोडेड एज 34। ठीक है, एंड असिस्टेंट इज कोडेड एज 36, assistant is coded as 36. Then what is the code for director? What is the code for director? यानी कि डायरेक्टर के लिए हमसे क्या कर रहा है, कोड पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्टर का कोड हमारा क्या होगा। ठीक है, हमें 14 लाना है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे ही देख लेते हैं, सॉल्यूशन यहीं पे देख लेते हैं। 14 हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे, सभी क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, प्लेस वैल्यू की बात की है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है या डबल किया गया है, या सारी की सारी प्लेस वैल्यू को ऐड करके डबल किया गया है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि 4 लेटर्स दे रखे हैं, अगर 4 लेटर्स दे रखे हैं तो 19 की अगर बात करें तो 19 देन 20 देन 1 और F का 6 अगर इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तब भी आंसर हमारा 14 नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब पहला लेक्चर हमने कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट किया था जिसमें ट्रिक्स बताई थी हमने, तो उसमें हमने बॉबल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अगर हम बॉबल्स की बात करें तो बॉबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये हमारे क्या होते हैं, बॉबल्स होते हैं। ठीक है, इन बॉबल्स की भी पोजीशन होती है, इनकी अपनी पोजीशन होती है, यानी कि अपनी पोजीशन की प्लेस वैल्यू, यानी कि अगर अपनी पोजीशन की बात करेंगे इन सभी लेटर्स की तो क्या होती है, इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ बॉबल्स के पोजीशन की बात करेंगे तो बॉबल्स की पोजीशन हमारी क्या होगी, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये हमारी क्या आ जाती है, बॉबल्स की पोजीशंस आ जाती हैं। अगर सिंपल कोई बात करता है तो बॉबल्स की पोजीशन क्या होंगी, ये होंगी, इनकी अपनी पोजीशन क्या होगी, यानी कि इनकी अपनी पोजीशन इनकी खुद की प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉबल्स की, अब देखते हैं पहले हमारा जो स्टाफ दे रखा है उसमें कितने बॉबल्स हैं। ठीक है, यानी कि एस और टी, यानी कि एक बॉबल्स है हमारा, यानी कि यहां से क्लियर हो रहा है कितने बॉबल्स हैं, एक बॉबल्स है हमारा। अगर हम पहले की बात करें तो एक हमारा क्या है, बॉबल है, और बाकी 4 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 और 4 बन रहा है, यानी कि कोड आ रहा है 1 और 4 का। ठीक है, देन हम मैनेजर में देखते हैं, मैनेजर में हमारे कितने बॉबल्स दे रखे हैं, यानी कि पहला बॉबल्स, दूसरा बॉबल्स, देन तीसरा बॉबल्स, यानी कि बॉबल्स कितने दे रखे हैं, सेकंड वाले में 3 बॉबल्स दे रखे हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4, यानी कि अगर इसको करें, इन दोनों को मिला के रखें तो 34 आ रहा है, और 34 ही हमें क्या रखा है, दे रखा है। ठीक है, अब असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट में हमारे कितने बॉबल्स दे रखे हैं, पहला बॉबल्स, दूसरा बॉबल्स, तीसरा बॉबल्स, बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यानी कि यहां भी कितने हैं, 3 बॉबल्स हैं, और हमारे कॉन्सोनेंट कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 6 हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। अगर इन सभी को दोनों को मिला के लिखा जाए तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। सेम एज डायरेक्टर के कोड में भी हम क्या करेंगे, बॉबल्स और कॉन्सोनेंट के जितने नंबर्स होंगे उनको ऐड करके रख देंगे, यानी कि पहला आई हो गया, ई हो गया, देन और कोई सा है, ओ है हमारा। ठीक है, यानी कि कितने बॉबल्स बॉबल्स हो गए हमारे, 3 बॉबल्स हो गए, यानी कि यहाँ पे भी हमारे कितने बॉबल्स हो गए, 3 बॉबल्स हो गए। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, 5 हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। इनका आंसर निकालें तो क्या आएगा, आंसर आएगा
35, यानी कि इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 35। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। यानी कि नंबर कोडिंग की बात करें तो नंबर कोडिंग यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे बाहर नंबर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये बच्चे आप लोग कर लेंगे आराम से तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी नंबर कोडिंग में। बशर्ते शर्त क्या है? सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि लेटर्स जितने भी दे रखे हैं उनकी सभी की प्लेस वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।